Hello student, my name is Manish Dubey. This is the lecture on metrology and measuring instrument. जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे माइक्रोमीटर के बारे में और वर्नियर कैलिपर्स के बारे में, आज हम डिस्कस करेंगे अदर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, कौन कौन से और भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो यूज होते हैं। चलिए देखते हैं। हेलो स्टूडेंट, चलिए आज हम देखेंगे स्लिप गेज के बारे में कि स्लिप गेज जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो कौन सा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, किस तरह से मेजरमेंट करता है, वो सब हम देखेंगे आज। स्लिप गेज, एक मिनट। चलिए देखिए स्लिप गेज के बारे में ध्यान से सुनिएगा आप लोग। स्लिप गेज के बारे में देखिए, जो स्लिप गेज होता है, अभी देखिए पहला लिखा है पॉइंट, स्लिप गेज वार फर्स्ट डेवलप बाय जॉनसन एंड समटाइम्स आल्सो कॉल्ड ए जॉनसन गेज ब्लॉक। ये जॉनसन नाम के इंजीनियर ने इसको डेवलप किया स्लिप गेज को, इसलिए इसका नाम जॉनसन गेज ब्लॉक्स भी है। समझ गए? ठीक है, जो स्लिप गेज होता है ये हाई ग्रेड स्टील के ब्लॉक्स होते हैं। जैसे लिखा है दीज आर रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ स्टील, मतलब ये आयताकार ब्लॉक होते हैं स्टील के जो उच्च हाई ग्रेड स्टील के बने होते हैं। समझ में आया? जिनका टॉलरेंस बहुत छोटा होता है। टॉलरेंस जिसका जितना ही छोटा होगा, देखो इसका मतलब these are having less tolerance, मतलब इनका टॉलरेंस काफ़ी छोटा होता है, टॉलरेंस बहुत कम छोटा। तो जब टॉलरेंस छोटा रहेगा तो इसका मतलब ये एक्यूरेसी इनकी बहुत अच्छी रहेगी। कैसे? देखिए टॉलरेंस होता क्या है, मैंने बताया था, इसीलिए मैंने कहा था लिमिट्स, फिट्स एंड टॉलरेंस का जो चैप्टर था उसे अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। टॉलरेंस क्या होता है? अपर लिमिट ऑफ होल्स, अगर होल्स के बारे में बात करें, माइनस लोअर लिमिट ऑफ होल्स। देखिए टॉलरेंस होने का मतलब ये है कि आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट दे रहे हैं। जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्यों देते हैं? अपर लिमिट और लोअर लिमिट तब देते हैं जब हमारी डायमेंशन एग्जैक्ट नहीं बन पाती है। तो मैं मान लो अगर 12 सेंटीमीटर का ये तुम्हें लाइन खींचना है, तो आप क्या करोगे? 12 सेंटीमीटर का लाइन खींचना, तो आप 12 सेंटीमीटर का लाइन नहीं खींच पाओगे, 12 पॉइंट समथिंग खींचोगे या 12 से कम खींचोगे, 11.9 खींचोगे, कुछ ना कुछ एरर करोगे। इसलिए आपको क्या दिया जाता है? लिमिट दिया जाता है, और जब लिमिट आएगा तो टॉलरेंस आएगा ही आएगा। तो अगर सोचो टॉलरेंस कम होगा तो टॉलरेंस, नाम से ही लग रहा है टॉलरेंस मतलब टॉलरेट करना, किसी चीज़ को टॉलरेट करना मतलब सहना। जब किसी चीज़ को सहोगे, इसमें क्या सहोगे मतलब ये कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट नहीं मिलेगा। जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट नहीं मिलेगा तो इसका मतलब डायमेंशन जो तुम्हारा वो लगभग एग्जैक्ट रहेगा। मतलब जब डायमेंशन एग्जैक्ट रहेगा, मतलब जैसे मान लो 12 सेंटीमीटर का ये खींचना है तो तुम लगभग बहुत क्लोज 12 सेंटीमीटर के पहुंच जाओगे। समझ में आया? एक जैसे एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। तो इसका अगर स्लिप गेज के बारे में लिखने के लिए अगर, तो पहले यही लिखोगे कि स्लिप गेज क्या होता है? हाई ग्रेड स्टील के बने होते हैं जिनका टॉलरेंस बहुत कम होता है। समझ में आ गया? और ये जो क्रॉस सेक्शन दिया है, दीज आर क्रॉस सेक्शन अबाउट 32 इंटू 9 mm, ये जो स्लिप गेज होते हैं इसका क्रॉस सेक्शन होता है। क्रॉस सेक्शन जैसे रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, यहाँ पे देखिए क्रॉस सेक्शन, देखिए ये लगभग 100 mm साइज का जो भी स्लिप गेज होता है उसका क्रॉस सेक्शन है। ज़्यादातर ये यूज होता है 100 mm साइज तक के लिए। या अगर बड़े साइज का यूज करोगे तो आप क्या लिखोगे, क्या ले लोगे? 35 इंटू 9 ले लोगे, या 9 इंटू 35 ले लोगे। ये आपका साइज ले लेते हैं स्लिप गेज का। देखिए स्लिप गेज का, देखिए
देखिए स्लिप गेज का ये जो मैंने डायग्राम दिखाया है, ये बॉक्स टाइप का एक डायग्राम होता है। जैसे बॉक्स टाइप का डायग्राम नहीं होता है, मतलब ये बॉक्स टाइप का एक रखने के लिए होता है, उसी में स्लिप गेज हमारे रखे होते हैं डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड के। वो ग्रेड कैसे हैं और कौन कौन से साइज होते हैं ये मैं आगे देखूँगा, अभी बता रहा हूँ। तो ये बॉक्स में ऐसे देखिए, बॉक्स है यहाँ पे, बॉक्स है देखिए, ये स्लिप गेज इतना बड़ा है, यहाँ पे स्लिप गेज ये है, ये स्लिप गेज है, ये स्लिप गेज है, ये छोटे 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 ये स्लिप गेज है, सब स्लिप गेज एक बॉक्स में रखे हैं। तो ये जो ये स्लिप गेज है, इनकी साइज किस में होती है, mm में होती है, इंच में भी होती है, लेकिन हमारे देश में ज़्यादातर mm में यूज किया जाता है। अब देखिए ये जो स्लिप गेज क्या होता है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक है। देखो जब आप ये स्लिप गेज है ना, ये देखो ये कंप्यूटर का कीबोर्ड नहीं है, ये कीबोर्ड नहीं है, कीबोर्ड मत समझ लेना आप लोग। ये क्या है, स्लिप गेज है। ये रेक्टेंगुलर के ब्लॉक रखे हैं, एक बॉक्स है उसमें रेक्टेंगुलर के छोटे छोटे डिफरेंट ग्रेड के ब्लॉक रखे हुए हैं, समझ गए आप। जैसे देखिए ये ब्लॉक है, 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 ये छोटे 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 ब्लॉक रखे हुए हैं, समझ में आ गया। तो ये स्लिप गेज होते हैं। देखिए अब ये मान लो इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक को मैंने निकाला है, इसको निकाला, मैं इसको देख रहा हूँ, तो क्या ये तुम्हारे क्या है, ये लेंथ है, और ये तुम्हारी क्या है, लेंथ क्या, विड्थ है, ये विड्थ है। ये जो स्लिप गेज है उसकी विड्थ है, चौड़ाई है, और ये स्लिप गेज की लंबाई है, और ये तुम्हारी क्या है, स्लिप गेज की ऊंचाई है, हाइट ऑफ स्लिप गेज। देखो इससे मेजरमेंट कैसे करते हैं ये अभी मैं बता रहा हूँ, सब टेंशन नहीं लेनी लीजिएगा। देखिए, और ये आपका जो ये ऊपर का क्या है, ये जो ऊपर का ये फेस दिख रहा है ना, ये तुम्हारा मापन पृष्ठ है। मापन पृष्ठ मतलब यहीं से मेजरमेंट लेते हैं, ये यहीं से मापते हैं। अब कैसे मापते हैं वो मैं अभी आगे बता रहा हूँ, इससे कैसे मापते हैं, समझ में आ गया। ये होता है। और ये जो स्लिप गेज होते हैं ये हाईली फिनिश होते हैं, हाईली फिनिश। ध्यान से सुनिए, हाईली फिनिश मतलब क्या, इनमें रफनेस बहुत, ये जो सरफेस अगर देखोगे स्लिप गेज को, जब अगर मान लो हाथ से टच करोगे या माइक्रोस्कोप की सहायता से भी देखोगे तो स्लिप गेज की रफनेस बहुत कम होगी, इसका सतह खुरदुरा नहीं होगा, इसका सतह बहुत प्लेन होगा, समझ में आ गया। हाईली फिनिश होते हैं। और ये जो होते हैं ये कैसे बनाए जाते हैं, ये टेम्परिंग में सॉरी, ये कठोर, ज़्यादा कठोरीकरण से हार्डनेस ज़्यादा बढ़ा के बनाते हैं, क्योंकि जानते हो आप जब हार्डनेस बढ़ाओगे तो जो साइज जो मॉलिक्यूल्स होते हैं छोटे छोटे हो जाते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके हार्ड बनाते। तो जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स रहेंगे तो आपके तो वो क्या होंगे, ये मेट्रोलॉजी का थोड़ा ये मटेरियल साइंस का थोड़ा पार्ट है, आप लोग पढ़े होंगे। हार्डनेस का वो जब छोटे छोटे उसके साइज होते हैं, ग्रेन्स की साइज जब छोटे छोटे होंगे तो वो समतल हो जाएगा, समझ में आ गया। चलिए ये हो गया आपका स्लिप गेज का स्ट्रक्चर। अब आते हैं नीड ऑफ स्लिप गेज। स्लिप गेज की ज़रूरत क्यों पड़ी, मतलब उपयोग, स्लिप गेज का उपयोग कहाँ करते हैं, क्यों नीड पड़ा, ये देखते हैं। अब यूज ऑफ स्लिप गेज इधर है, देखिए नीड ऑफ स्लिप गेज। देखिए जो टूल रूम और अन्य सच जैसे लिखा है, फॉर टूल रूम एंड अदर प्रिसीजन वर्क द ऑर्डिनरी मेथड ऑफ मेजरमेंट आर नॉट ऑलवेज एक्यूरेट। मतलब मान लीजिए जहाँ पे आपको एक्यूरेसी बहुत अधिक चाहिए, जैसे आप लोग अभी बर्नियर कैलिपर्स का और माइक्रोमीटर का जो यूज बताया है वो ज़्यादातर उस जो आपने जो बर्नियर कैलिपर्स बताया उसका लीस्ट काउंट कितना होता है, 0.02 होता है ना। और जो मैंने बताया है वो क्या कहते हैं तुम्हारा माइक्रोमीटर की जो लिस्ट काउंट मैंने बताया था, माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट कितनी बताया था, 0.01 बताया था, ऐसे बताया था ना। तो ये सब तब भी इतने mm का लिस्ट, इतने mm तक मेजरमेंट कर सकते हैं, लेकिन तब भी ये इतने एक्यूरेट नहीं है। इन स्लिप गेज क्या होता है, इनसे भी ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। तो जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा जैसे एक्यूरेसी चाहिए वहाँ पे स्लिप गेज का यूज करते हैं। जैसे टूल रूम और अन्य सटीक कार्यों के लिए माप के समान तरीके हमेशा सटीक नहीं होते हैं। माइक्रोमीटर, देखो लिखा है माइक्रोमीटर वर्नियर कैलिपर्स का उपयोग 0.02 mm के भीतर टॉलरेंस फाइन की जांच करने के लिए किया जा सकता है। मैंने अभी बताया है कि जो माइक्रोमीटर होते हैं, जो वर्नियर कैलिपर्स होते हैं, उनकी जो रेंज होती है 0.02 से 0.01 mm या 0.002 mm तक
नाप सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा एक्यूरेट नहीं नाप सकता है। हमें चाहिए एकदम ज़्यादा से ज़्यादा गलतियाँ कम हो। जब गलतियाँ कम होंगी तो क्या होगा, जो तुम्हारा ये सारी चीज़ें कर क्यों रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए कर रहे हैं। मेजरमेंट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें कोई भी चीज़ें आजकल जो भी जो भी आप प्रोडक्ट बनाते हो या कुछ भी बनाते हो, सबकी डिज़ाइन आवश्यक है, सबकी मेजरमेंट आवश्यक। बिना मापे हुए थोड़ी ना कुछ भी बनाते हो। कुछ भी आप सामान भी खरीदने जाते हो तो भी माप के लेते हो कि 1 लीटर या 1 किलो, ऐसे मेजरमेंट। तो मेजरमेंट हर जगह यूज है, इसलिए हम चाहते हैं कि एरर कम से कम होए। समझ में आ गया। तो ये जहाँ जहाँ ये वर्नियर कैलिपर्स और माइक्रोमीटर नहीं यूज हो सकते हैं, एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं दे पा रहे हैं। देखो, पहले तो मैंने पढ़ा स्टील रूल्स, जो आप स्टील इसके लिए यूज करते हो वो तो उतनी एक्यूरेट नहीं है। फिर हमने आया प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट में आया, हम लोगों ने माइक्रोमीटर पढ़ा और वर्नियर कैलिपर्स पढ़ा, उसकी एक्यूरेसी तो अच्छी थी। फिर अब उससे भी अच्छी आपकी स्लिप गेज की एक्यूरेसी है। तो इसलिए इस प्रकार ऐसे उपकरण की आवश्यकता है जो ठीक टॉलरेंस सीमा को माप सके। समझ में आ गया। दस देयर इज ए नीड ऑफ इंस्ट्रूमेंट विच कैन मेजर द फाइन टॉलरेंस लिमिट। मैंने अभी बताया फाइन टॉलरेंस लिमिट मतलब क्या, इसका मतलब क्या है कि मीन्स एक्यूरेसी आपकी अच्छी हो, कम से कम अपर लिमिट और लोअर लिमिट हो। जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट कम से कम होगा तो आपको आपकी क्या होगी, गलत एरर होने के चांसेस बहुत कम होंगे। समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं आगे क्या क्यों नीड है स्लिप गेज की। द मीन्स टू डू सो आर स्लिप गेज, दे कैन बी मेजर टॉलरेंस द रेंज ऑफ 0.01 mm to 0.0005 mm वेरी एक्यूरेटली। देख रहे हो आप, ये कहाँ तक इसकी ये क्या दिया, ये एक तरह से इसका लीस्ट काउंट दिया है। लीस्ट काउंट मतलब क्या, जैसे कहाँ तक ये मेजर कर सकता है। जैसे देखिए, पॉइंट इनका उपयोग 0.001 से 0.0005 mm तक सीमा में। देख रहे हो 0.0005, देख रहे हो कितना एक्यूरेट है ये। और तुम्हारा जो वर्नियर कैलिपर्स होता है, चाहे तुम माइक्रोमीटर होता है, उसकी कितनी होती है लीस्ट काउंट, 0.02। समझ रहे हो, देख रहे हो कितना अंतर है। ये दशमलव के जितने 3-4 अंकों तक जा रहा है, इसका मतलब दशमलव जितने अंक तक जाए उतनी लीस्ट काउंट उसकी उतनी कम होगी। लीस्ट काउंट जब कम होगी तो वो आपका क्या होगा, उतना ही एक्यूरेट होगा जो इंस्ट्रूमेंट है। इसलिए हमें स्लिप गेज की नीड पड़ी। अब आगे देखते हैं, चलिए। इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ स्लिप गेज, ग्रेड ऑफ एक्यूरेसी, सेट ऑफ स्लिप गेज, यूज ऑफ स्लिप गेज। देखिए, इसके स्लिप गेज के बारे में, ये ग्रेड के बारे में जानने से पहले मैं एक स्लिप गेज पे एक टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए क्या डिस्कस कर रहा हूँ, देखिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे आपको, 1 मिनट, ब्लैंक पेज। देखिए, अभी इसको मैं डिस्कस करूंगा, इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ स्लिप गेज। इसके पहले मैं एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूँ। कौन सा टॉपिक डिस्कस करना था, रिंगिंग ऑफ स्लिप गेज। रिंगिंग ऑफ स्लिप गेज, देखिए मैं लिख रहा हूँ, लिखिएगा आप लोग कॉपी में, रिंगिंग ऑफ स्लिप गेज, स्लिप गेज। रिंगिंग ऑफ स्लिप गेज, देखिए रिंगिंग ऑफ स्लिप गेज में क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, जैसे आप लोगों अभी बताया हूँ मैंने, कि मैंने स्लिप गेज क्या होता है, रेक्टेंगुलर टाइप का होता है और उसमें एमएम में क्या करते हैं, जैसे ये आपका स्लिप गेज है, डिफरेंट ग्रेड का स्लिप, तो इसमें एमएम में डायमेंशन लिखा होगा। जैसे मान लो ये 0.01 mm तक माप सकता है, ये 0.02 या ऐसे आपकी यहाँ mm 9 mm इंटू 30 mm इसका क्रॉस सेक्शन हो गया। तो इस तरह से उसके बीच में आपका क्या दिया रहेगा, उसका डायमेंशन दिया रहेगा
लेकिन अब मैं क्या देखूंगा, अब मैं ये देखूंगा कि दो स्लिप गेजों को जोड़ के बनाते हैं। जैसे आप क्या करेंगे, जैसे ये स्लिप गेज है, एक रेक्टेंगुलर स्लिप गेज निकालो यहाँ से, एक रेक्टेंगुलर स्लिप गेज यहाँ से निकालो, तो एक रेक्टेंगुलर स्लिप गेज यहाँ से निकालो, एक रेक्टेंगुलर, दोनों को हमें जोड़ना है। जोड़ के क्या करना है, जैसे मान लो अगर तुम्हें थोड़ी सी जैसे एक स्लिप गेज की तुम्हारी हाइट कितनी है, मान लो तुम्हारी जो स्लिप गेज है उसका डायमेंशन है, जैसे ये स्लिप गेज है 1.0001 mm है। समझ में आ गया। अब क्या करना है, हमें और भी स्लिप गेज को जोड़ के हम क्या करना है, बनाना है तुम्हें थोड़ी सी ज़्यादा हाइट की स्लिप गेज। ज़्यादा हाइट की मतलब जैसे मान लो तुम्हें पहुंचना है 45 mm तक या 10 mm तक, तो क्या करोगे 1.001 mm का 10 क्या करोगे, 10 स्लिप गेज ले लोगे या 9 स्लिप गेज ले लोगे, उसके बाद ऐसे उनको जोड़ के पहुंच जाओगे। तो अब इसको बारे में, अब दो स्लिप गेजों को मैं रिंगिंग करना बता रहा हूँ आपको कि रिंगिंग कैसे करते हैं। रिंगिंग मीन्स क्या होता है, स्लिप गेजों को जोड़ना। रिंगिंग मतलब क्या, ऐंठ के जोड़ना। कैसे ऐंठ के जोड़ते हैं, आप लोग ऐंठना जानते हो ना, जैसे हाथ पकड़ कर ऐंठ देते हो, तो इसमें देखो कैसे ऐंठते हैं, ऐंठ के जोड़ते हैं। जैसे मान लो ये आपका स्लिप गेज है, ध्यान से देखना, अब ये स्लिप गेज है, हमें इन दोनों को जोड़ना है। तो आप सोच रहे हो सर क्या करो, इन दोनों को चिपका दो। तो अगर मान लो इसकी 1.001 mm साइज है, इसकी भी साइज 1.001 mm साइज है, तो इन दोनों को जोड़ दोगे जब स्लिप गेज को, तो 2.002 mm साइज हो जाएगा। तो आराम से हम 2.002 mm साइज के बना सकते हैं। लेकिन नहीं, हम इसमें कोई भी बाइंडिंग एलिमेंट नहीं यूज कर सकते जो इन दोनों को चिपका के जोड़ दें। हम क्या करेंगे, ये दोनों को सिर्फ क्या करेंगे, कोलिजन के द्वारा जोड़ेंगे। कोलिजन के द्वारा मतलब रिंगिंग के द्वारा, रगड़ के जोड़ेंगे। कैसे रगड़ के जोड़ेंगे, देख, कोई भी हम बाइंडिंग एलिमेंट कोई भी चिपकाने वाला गोंद लेके नहीं चिपकाएंगे। समझ में आ गया। तो इसके लिए क्या करोगे, जब दो या दो से अधिक स्लिप गेजों को जोड़कर किसी एक निश्चित माप का स्लिप गेज बनाते हो, तो इसी क्रिया को क्या कहते हो, इसी क्रिया को करने के लिए आप क्या करते हो, स्लिप गेज को ऐंठ के जोड़ते हो। ऐंठ के जोड़ना मतलब ये स्लिप गेज हुआ और एक स्लिप गेज यहाँ पे हुआ, इसको ऐसे ऐंठ के जोड़ोगे। समझ में आ गया। तो ऐंठ कर जोड़ना ही आपका क्या कहलाता है, रिंगिंग ऑफ स्लिप गेज। समझ में आ गया। अब देखिए रिंगिंग ऑफ स्लिप गेज में करते क्या हो, जैसे ये स्लिप गेज है, ध्यान देना, ये स्लिप गेज यहाँ है, ये स्लिप गेज यहाँ पर है। अब क्या करो, इसी पर एक और स्लिप गेज क्या करोगे, रखोगे। तो जैसे देखो यहाँ पे एक और स्लिप गेज, ऐसे में देखना, डायरेक्ट डायग्राम देखना है, ऐसे एक और स्लिप गेज यहाँ पे, ऐसे आप क्या करोगे, ये इसके ऊपर एक और स्लिप गेज रखा है, ध्यान देना। ये जो देखो दिख रहा है ना, एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक ही है, एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक ही है ये। तो इन दोनों स्लिप गेजों को हमें जोड़ना है। क्यों जोड़ रहे हो, क्योंकि अगर मान लो एक स्लिप गेज की साइज 1.001 mm है, तो दूसरे की भी साइज उतनी है, तो दोनों को जोड़ दोगे तो 2.002 mm, तो दोनों को जोड़ के साइज तुम बढ़ा सकते हो उसकी, इसलिए जोड़ना पड़ रहा है। जोड़ते कैसे हो, रिंगिंग मेथड से। रिंगिंग मतलब क्या, दोनों को ऐंठ के कैसे, अभी ध्यान से देखना कैसे। में पहले स्लिप गेज को पहले इस पर ऐसे रख दो, फिर क्या करो, ऐसे रख दोगे स्लिप गेज को। अब क्या करो, इस स्लिप गेज को रोटेट कराओ, इसी पर रोटेट कराओगे मतलब क्या, ऐसे आप लोग इमेजिन करो आप लोग कैसे इमेजिन करना मैं बता रहा हूँ। जैसे आप लोग दोनों हाथ, एक हाथ नीचे रखो, एक हाथ ऊपर रखो, ऊपर वाले हाथ को क्या करो, ऐसे घुमाओ, उसी पर दूसरे वाले हाथ को घुमा के फिर से उसी पोजीशन पे ले आओ, तो वही तुम्हारा रिंगिंग ऑफ स्लिप गेज कहलाता है। जैसे आप ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक को ऐसे घुमा के फिर इसी पोजीशन में ले आओगे, तो वो रगड़ खाना मतलब क्या, ये इनके बीच में घर्षण लगेगा, मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा, एडहेशन होगा, मॉलिक्यूल्स चिपकेंगे एक दूसरे के बीच में, और जिससे इन दोनों के बीच में जो गैप होगा, हवा रहेगी, वो बाहर निकल जाएगी और स्लिप गेज जुड़ जाएगा। समझा। जब हवा निकल जाएगी इनके बीच, क्योंकि ये स्लिप गेज होता है, ये रफनेस बहुत इसकी कम होती है,
इनका जो साइज होता है और ये इनका जो शेप होता है बहुत स्मूथ होता है, समझेगा। तो इनके बीच की जो अगर मान लो जो भाई एयर है वो निकल जाएगी, तो जब ये जुड़ जाएंगे तो क्या होगा, एक्यूरेसी इनकी बहुत अच्छी हो जाएगी, समझे। जैसे मान लो ये 1.001 mm इसकी साइज है, इसकी साइज 1.001 mm है, तो दोनों जोड़कर 2.002 mm बना देंगे। तो तुम इसको दो स्लिप गेज या 3 स्लिप गेज को जोड़ के एक जगह रख के तुम साइज और बड़ा करके मेजर, किसी भी जो भी अगर जिसकी साइज थोड़ी बड़ी है उसकी मेजरमेंट ले सकते हो आप। समझ में आ गया? इसी को कहते हैं रिंगिंग ऑफ स्लिप गेज। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो कैसे मैं बोला हूँ, कैसे, एक बार और ध्यान देना आप लोग। क्या करो, इसके जैसे मान लो 2 स्लिप गेज को जोड़ना है, इस स्लिप गेज को और इस स्लिप गेज को रिंगिंग मेथड से जोड़ना है, तो आप क्या करोगे, इसी के ऊपर आप क्या करोगे, एक और स्लिप गेज लाओगे। ऐसे देखना, डायग्राम देखना, देखो इसी के ऊपर एक और रेक्टेंगुलर ब्लॉक का स्लिप। अब क्या करो, इसी स्लिप गेज को आप रोटेट कराओ, घुमाओगे, तो घुमा के फिर से उसी पोजीशन पे ले आओ। इसी पोजीशन पे आके फिर से स्लिप गेज कैसा दिखेगा आपका, ऐसा। देखिए इस तरह का स्लिप गेज दिखेगा, समझ आ गया। देखो दोनों जुड़ जाएंगे ना, तो दोनों जुड़ के परस्पर देखो, इसकी ये लाइन देखो, ये भी लाइन देखो, सब देखो इस तरह से जुड़ के आपका स्लिप गेज जुड़ जाएगा। तो ये होता है स्लिप गेज की ऐंठन प्रक्रिया। समझ में आ गया? तो कैसे स्लिप गेज, मान लो 2 स्लिप गेज को जोड़ना है, तो क्या करोगे, सबसे पहले स्लिप गेज को क्या करोगे, टिश्यू पेपर से भली बात इन जैसे टिश्यू पेपर से चारों तरफ साफ कर दोगे ताकि धूल मिट्टी के कण ना रहे। समझ में आ गया? उसके बाद से क्या करोगे, एक स्लिप गेज को दूसरे एक स्लिप गेज, मान लो इसको जोड़ना इसमें, तो एक स्लिप गेज को दूसरे स्लिप गेज पर क्या करोगे, हल्के दाब के साथ धीरे धीरे ऑक्सीलेट कराओगे। ऑक्सीलेट करो मतलब धीरे धीरे घुमाओगे। ऑक्सीलेट कराना मतलब क्या, दोलन करना आप लोग पढ़े हो फिजिक्स में, दोलन कराया जाता। अब क्या करो, उसके बाद से फिर धीरे धीरे 90 डिग्री की स्थिति में दोनों स्लिप गेज आ जाएंगे। समझ में आ गया? उसके बाद से हल्के दाब के साथ घुमाते रहते हैं जब तक कि दोनों स्लिप गेज एक दूसरे के सीध में ना आ जाए। देखो मैंने अभी डायग्राम बनाया, दोनों स्लिप गेज एक दूसरे के सीध में आ गए हैं, और इनके बीच में जो भी एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे वो हट जाएंगे। नहीं तो मान लो एयर के मॉलिक्यूल्स अगर बीच में रहेंगे तो गैप रहेगा, इसका मतलब क्या, कुछ MM तक डिस्टेंस लिए रहेंगे, तो इससे तुम्हारी एक्यूरेसी अच्छी नहीं हो पाएगी। समझ में आ गया? तो ये होता है। और जो भी चिपके हुए जो स्लिप गेज है, इन दोनों स्लिप गेज की जो डायमेंशन हो जाएगा, दोनों स्लिप गेज के अलग अलग डायमेंशन के योग के बराबर हो जाएगा। तो ये स्लिप गेज का यूज होता है। समझ में आ गया? ऐसे स्लिप गेज का यूज करते हैं। अब आते हैं हम कौन कौन से इंडियन जो स्टैंडर्ड है स्लिप गेज हैं, कौन कौन से ग्रेड के स्लिप गेज होते हैं, उनका यूज करते हैं, उसके बारे में देखते हैं। जैसे पहला देखिए आप लोग, ग्रेड, कैलिब्रेशन ग्रेड। जैसे कौन कौन से ग्रेड होते हैं, 5 ग्रेड ऑफ एक्यूरेसी होते हैं। पहला होता है कैलिब्रेशन ग्रेड, दूसरा होता है ग्रेड 00, ये नाम दिया गया है बस स्लिप गेज का, ग्रेड 00। दूसरा होता है ग्रेड 0, उसके बाद से 4th होता है ग्रेड 1, उसके बाद ग्रेड 2। और इनके ये कैसे होते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी, मतलब इनकी एक्यूरेसी डिक्रीज, जैसे कैलिब्रेशन ग्रेड की एक्यूरेसी अच्छी होगी, ग्रेड 2 की एक्यूरेसी बहुत कम होगी। तो इनको इन ग्रेड क्यों बनाया गया है, हम अपने इच्छा अनुसार, अगर मान लो हमें मेजरमेंट में एक्यूरेसी अच्छी चाहिए, मतलब हमें वहाँ पे एरर थोड़ी भी नहीं चाहिए हो, बहुत MM में, नैनोमीटर में एरर हो, तो वहाँ पे हाई ग्रेड एक्यूरेसी का स्लिप गेज यूज करेंगे। और जहाँ पे थोड़ा सा चल जाएगा, मान लो थोड़ा सा टॉलरेंस हम दे देंगे, चल जाएगा, तो वहाँ पे लो ग्रेड एक्यूरेसी का हम यूज करेंगे स्लिप गेज। इस तरह से हम एक्यूरेसी के अनुसार हम अपने स्लिप गेज को चेंज कर सकते हैं। जैसे पहला स्लिप गेज का देखो, कैलिब्रेशन ग्रेड, ये ग्रेड के जो स्लिप गेज होते हैं ये एक्सपेरिमेंटल वर्क के लिए किए जाते हैं। ऑब्वियस ही बात है, जहाँ पे एक्सपेरिमेंट होगा या रिसर्च वर्क होगा, तो आप लोग जानते हो जहाँ पे रिसर्च वर्क होगा या जो भी एक्सपेरिमेंटल वर्क किया जाएगा, वहाँ पे एक्यूरेसी की बहुत नीड होती है
क्योंकि वहीं से आपका स्टैंडर्ड डाटा निकल के आता है, और जहाँ पे स्टैंडर्ड डाटा निकल के आता है तो वहाँ पे एक्यूरेसी, वहाँ पे एरर हमारा थोड़ा भी नहीं होना चाहिए। इसलिए हम जो स्लिप गेज का यूज करेंगे उसकी एक्यूरेसी हाई होनी चाहिए। देखिए उसका नाम है, उसको कैलिब्रेशन ग्रेड दिया गया है। समझ में आ गया? रिसर्च वर्क फॉर मेजरमेंट एंड इंस्पेक्शन ऑफ अदर ग्रेड। अब आगे देखते हैं ग्रेड 00। देखिए ये भी इंस्पेक्शन गेज ब्लॉक होते हैं, लेकिन इनकी जो एक्यूरेसी होती है ग्रेड 00 की कैलिब्रेशन ग्रेड की अपेक्षा बहुत कम, कैलिब्रेशन ग्रेड की अपेक्षा कम होती है। और ये कहाँ यूज होते हैं? दिस इज यूज फॉर हाईएस्ट प्रिसीजन वर्क सच ए मेजरिंग ग्रेड 1 एंड 2। ये जो 1 एंड 2 को अगर मान लो 1 एंड 2 स्लिप गेज की सहायता से जो भी मेजरमेंट की हो, फिर से उनकी एक्यूरेसी चेक करनी है, तो वहाँ पे ग्रेड क्या करोगे? 00 को यूज करोगे। समझ में आ गया? अब आते हैं ग्रेड 0। दिस यूज फॉर टूल रूम एंड मशीन शॉप इंस्पेक्शन। जो भी मशीन शॉप में इंस्पेक्शन होता है, जो भी जांच होती है, वहाँ पे ग्रेड 0 का यूज करते हैं। इसमें बस एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो कैलिब्रेशन ग्रेड होता है उनकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है। ये इसकी यूज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रेड 0 का यूज कहाँ है, ग्रेड 1 का यूज कहाँ है, कैलिब्रेशन का ग्रेड का यूज वहाँ पे होता है जहाँ पे एक्सपेरिमेंट वर्क या रिसर्च वर्क चल रहा है, क्योंकि वहाँ पे एक्यूरेसी बहुत अच्छी चाहिए हमें। तो समझ गए? इस तरह से आप दिमाग में बैठा लीजिए, बस एक बार वीडियो देख लीजिएगा, अपने आप दिमाग में आ जाएगा। अब आते हैं उसके बाद से ग्रेड 0। ये मशीन शॉप ग्रेड 0 हो गया। ग्रेड 1, दिस इज यूज फॉर मोर प्रिसाइज वर्क सच ए सेटिंग अप साइन बार्स, चेकिंग गैप गेज, मेजरमेंट ऑफ कंपोनेंट टूल्स। देखिए ये जो ग्रेड 1 होते हैं, यहाँ पे जैसे साइन बार की सहायता से अगर मेजरमेंट करते हैं, साइन बार की सहायता से अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट करते हैं, वहाँ पे भी इस स्लिप गेज का यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया? कौन से? ग्रेड 1। ये अपेक्षाकृत अधिक सूक्ष्म कार्यों के लिए प्रयोग किया जा सकता है। समझ में? ग्रेड 1। अब आते हैं ग्रेड 2। दिस इज यूज्ड इन वर्कशॉप फॉर रफ चेक, फॉर ऑर्डिनरी इंस्पेक्शन वर्क, सेटिंग मशीन टूल्स एंड फॉर मेजरमेंट वेयर प्रोडक्शन टॉलरेंस आर रिलेटिवली वाइड। देखिए ग्रेड 2 सबसे लोअर है। लोअर मतलब क्या? इसकी एक्यूरेसी थोड़ी कम है, सबसे कम है। जब इसकी एक्यूरेसी कम है तो इसका मतलब अगर टॉलरेंस थोड़ा सा अधिक भी रहेगा तो भी ये हम स्लिप गेज को यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो ग्रेड, इसमें सबसे अच्छा जो स्टैंडर्ड होता है जो स्लिप गेज का यूज करते हैं, कैलिब्रेशन ग्रेड। अब आगे देखते हैं सेट ऑफ स्लिप गेज। देखिए सेट ऑफ स्लिप गेज क्या होता है? जैसे मैंने बताया है कि जो अभी डायग्राम मैंने दिखाया था, देखो इस डायग्राम में ये बॉक्स है, इसमें डिफरेंट साइज के स्लिप गेज रखे गए हैं। इनकी जो साइज है वो mm में दी गई, mm में। इंच में भी यूज करते हैं, लेकिन जो हमारे कंट्री में इंडिया में है वो ज़्यादातर mm में यूज होता है। तो देखिए ये जो साइज में है जो स्लिप गेज, ये डिफरेंट साइज में है। देखो जैसे मान लो ये देखो इसकी साइज़ कुछ और होगी, इसकी साइज़ कुछ और होगी। ये जो छोटे स्लिप गेज हैं इनकी साइज़ कुछ और होगी। तो इन्हीं को क्या करेंगे, अब इन्हीं को सेट बनाएंगे स्लिप गेज का। कैसे बनाएंगे देखते हैं ध्यान से। जैसे अब देखो ये तो लिखा है, इसको देखने पहले ये सेट देखो। जैसे देखो रेंज 1.0, आई थिंक दिख रहा होगा आप लोगों को, थोड़ा सा और साइज में बड़ा कर देता हूँ। जैसे देखिए दिया है 1.001 से 1.009। देखो इस इतने mm की साइज़ के बीच में देखो 1.001 एक स्लिप गेज होगा, उसकी 1.001 mm साइज होगी। एक जो स्लिप होगा 1.002 साइज होगी, सॉरी 1.001 है। एक स्लिप गेज है उसकी 1.003 साइज होगी। इस तरह से करते करते 1.001 से लेके 1.009 तक कितने स्लिप गेज हो गए? 9 ब्लॉक हो गए। 9 ब्लॉक मतलब छोटे, जैसे 9 ब्लॉक मतलब क्या? जैसे देखो ध्यान से देखो, ये ब्लॉक मतलब क्या? ये जो छोटे एक ब्लॉक ये, एक ब्लॉक ए, एक ब्लॉक ए, एक ब्लॉक ए, इस तरह से करके पहले ब्लॉक की साइज़ कितनी है? 1.001 है। फिर दूसरे ब्लॉक की 1.002, फिर तीसरे ब्लॉक की 1.003। इस तरह से करते करते ना जो इस रेंज में है वो नंबर ऑफ ब्लॉक 10 है। समझ में? नंबर ऑफ ब्लॉक 9 है। देखो 9 है। जैसे 1.00 और स्टेप साइज, स्टेप्स मतलब क्या? स्टेप्स मतलब ये कि 0.001 mm साइज बढ़ता जा रहा है। एक स्टेप मतलब क्या? 0.001 mm स्टेप ले रहा है। स्टेप लेना मतलब क्या? आगे बढ़ रहा है। जैसे पहले 1.001 mm है, फिर 1.002 हो जाएगा, फिर 1.003 हो जाएगा,
फिर 1.00 इसी तक करते करते 1.009, तो कितने स्लिप गेज हो गए? 9 ब्लॉक हो गए। फिर इसी तरह से और किस रेंज में किस तरह से होते हैं स्लिप गेज? 1.01 mm साइज होगा स्लिप गेज का, फिर 1.02 mm साइज होगा। इस तरह करते करते कितने ब्लॉक्स हो गए? 9 ब्लॉक्स। समझ में आ गया? तो इनकी जो स्टेप है, स्टेप कितना इंक्रीमेंट हो रहा है? 0.01 mm। देखो 1.01 में 0.01 जोड़ोगे 0.01.02 हो जाएगा, इसी के भी बीच में आएगा। फिर इसमें देखो 0.1 है। आई थिंक समझ में आ गया होगा ये क्या कह रहा है। तो इस तरह से आपका स्लिप गेज के जो साइज ब्लॉक होते हैं वो उनके सेट बनाते हैं। अब आगे देखते हैं यूजेज ऑफ स्लिप गेज। देखिए ये यूजेज बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से होते हैं? देखो पहला तो होता है ये प्रत्यक्ष सटीक माप के लिए उपयोग करते हैं, जहाँ पे काम के टुकड़े की माप की सटीकता दी। मैंने पहले ही बताया है जब स्लिप गेज शुरुआत ही किया है कि जहाँ पे एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए हमें, वहाँ पे इस स्लिप गेज का यूज करते हैं। जैसे आप लोग माइक्रोमीटर और वर्नियर कैलिपर्स जो मैंने बताया उनकी भी एक्यूरेसी अच्छी है, लेकिन स्लिप गेज की अपेक्षा अच्छी नहीं है। इसलिए स्लिप गेज वहाँ पे यूज होगा जहाँ पे वर्नियर कैलिपर्स और माइक्रोमीटर से एक्यूरेसी अच्छी नहीं मिल पा रही उसके वहाँ पे। अब आगे आते हैं सार्वभौमिक रूप से लंबाई के मापन के रूप में स्वीकार करने के लिए। जैसे बात है स्टैंडर्ड लेंथ, अगर मान लो कोई स्टैंडर्ड लेंथ का तुम कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो तुम जानते हो कोई भी ऑब्जेक्ट स्टैंडर्ड, दुनिया में परफेक्शन नाम की तो कोई भी चीज़ ही नहीं है, लेकिन हम क्या चाहते हैं जो भी हम चीज़ें बनाएं वो परफेक्शन के क्लोज हो। मतलब क्या? जैसे जो भी हम साइज बना रहे हैं तो उसमें नैनोमीटर में, माइक्रोमीटर में या mm में कम एरर बहुत कम हो। तो इसलिए अगर आप स्लिप गेज की सहायता से कोई भी ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट करके बनाओगे तो क्या होगा? उसमें एक्यूरेसी अच्छी होगी। जब एक्यूरेसी अच्छी होगी तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। अब क्या देखेंगे इसमें? अब देखो एक और पॉइंट देख लो, जो स्लिप गेज होता है वो वर्नियर कैलिपर्स, माइक्रोमीटर तथा अन्य मापन यंत्रों की एक्यूरेसी जांच करने के लिए यूज किया जाता है। अगला पॉइंट है, इसमें लिखा नहीं मैं, लेकिन सुनिएगा, जो स्लिप गेज होता है वो वर्नियर कैलिपर्स का माइक्रोमीटर एवं अन्य मापन यंत्रों की एक्यूरेसी की जांच करने के लिए भी यूज किया जाता है। कैसे यूज किया जाता है? जैसे अगर मान लो आपका वर्नियर कैलिपर्स यूज कर रहे हो, अगर वर्नियर कैलिपर्स में कुछ खराबी आ गई है या वर्नियर कैलिपर्स में ये देखना चाहते हो कि जो मेरा वर्नियर कैलिपर्स है वो एक्यूरेट हमारा मेजरमेंट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, उसमें एरर तो नहीं ज़्यादा हो रहा है, तो क्या करोगे? स्लिप गेज की सहायता से उसकी एक्यूरेसी जांच करोगे, उसकी देख लोगे कि हाँ जैसे मान लो स्लिप गेज की सहायता से इस ऑब्जेक्ट की लेंथ देख लिए कि हाँ इतने mm का है, उसके बाद से तब वर्नियर कैलिपर्स के द्वारा चेक करोगे। उसके अगर देखोगे वर्नियर कैलिपर्स भी वही मेजरमेंट बता रहा है तो फिर इसका मतलब कि हमारा जो वर्नियर कैलिपर्स है उसकी एक्यूरेसी अभी भी बरकरार है। उसी तरह माइक्रोमीटर के भी केस में होता है। समझ में आ गया? तो ये होता है स्लिप गेज का यूजेज। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।